सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जो कि आज रिलीज हुई है। ये सीरीज एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी वाली कैटेगरी में आती है और इसकी कहानी सोल एंड की तरह ही काफी ज्यादा मजेदार है एंड आई एम श्योर आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू कर लेते हैं। और एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिकल पावर से 5 एलिमेंट्स को धरती की तरफ भेजती है और इस दौरान एक नरेटेड वॉइस हमें बताती है इस 5 एलिमेंट्स वाली दुनिया में स्पिरिचुअल कल्टीवेटर से ऊपर जो पैदा होता है एक ट्रू स्पिरिट के साथ, वही एक असली स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बन सकता है और इस दुनिया के 5 एलिमेंट्स को मास्टर कर सकता है। जिसके बाद फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और नरेटेड वॉइस हमें बताती है कि इस दुनिया में आज तक कई सारे स्पिरिचुअल कल्टीवेटर्स आए हैं, मगर उनमें से सॉर्ड गॉड ही एक ऐसा स्पिरिचुअल कल्टीवेटर था जो कि इतिहास में अपने नाम का ठप्पा लगा कर गया है। उसके लेजेंड्स के बारे में आज भी फ्यूचर जनरेशन के लोग बात किया करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने एक ट्रू गॉड को मारा था, जिससे उसने ये साबित कर दिया कि एक इंसान भी कल्टीवेशन करके पूरी मेहनत से गॉड के जितना पावरफुल हो सकता है। मगर काफी साल गुजर जाने के बाद उन्हें भी उम्र की वजह से मरना पड़ा, मगर उसकी डिवाइन सॉर्ड आज भी बिल्कुल सही सलामत है, जो कि इस वक्त तियानबाई सिटी के तियानलोंग डिहुओ में मौजूद है, जिसको उन्होंने बुढ़ापे में मरने से पहले इस जगह पर गाड़ा था और तब से ये जगह पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है और पूरी दुनिया के कोने कोने से कई सारे महारथी इसको हासिल करने के लिए अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, मगर कोई भी आज तक इस तलवार को इस जगह से नहीं निकाल पाया है। मगर हजारों सालों के बाद अब ये चीज बदलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक पर्सन की एंट्री दिखाई जाती है, मगर उसे रास्ते में वहाँ की गार्डियन रोक देती है और उसे बताती है कि सॉर्ड गॉड ने एक रूल बनाया है जिसके हिसाब से एक पर्सन अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इस तलवार को एक ही बार निकालने का ट्राई कर सकता है, वो भी 16 साल की उम्र में। और अगर तुम अपने पहले ट्राई में फेल हो गए तो तुम्हें दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें तियानबाई कॉलेज की इस जगह पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमारे तियानबाई एकेडमी और अपने आप को और ज्यादा एम्बेरस ना करते हुए अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिसके जवाब में वो कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरा नाम यान शैंग शाओ है और मैं इस देश के स्पिरिचुअल कल्टीवेटर्स का लीडर हूँ, और क्योंकि मैं उस समय ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करने में बिजी था इसलिए मैं 16 साल की उम्र में यहाँ आकर इस स्वॉर्ड को निकालने का अपना चांस मिस कर दिया। लेकिन जिस चीज के लिए मैं इतना कल्टीवेशन और प्रैक्टिस कर रहा था वो अब मुझे मिल चुका है, और वैसे भी ये तलवार अब अपने मास्टर को काफी समय से मिस कर रही है। तो फिर वो गार्डियन उसे कहती है कि तुम्हारी उम्र 16 साल से ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से तुम अब इस तलवार को निकालने के एलिजिबल नहीं हो। तो इस पर वो बहुत ही एटीट्यूड से जवाब देता है कि लू लिंगशी, शायद तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तलवार मुझे बिलोंग करती है। इस तलवार का और मेरा मिलना डेस्टिनी है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जिसके जवाब में वो कहती है कि ये डिवाइन सॉर्ड सिर्फ और सिर्फ सॉर्ड गॉड को बिलोंग करती है और तुम सॉर्ड गॉड नहीं हो, इसलिए चाहे तुम कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 16 साल नहीं है तो फिर इस तलवार को निकालने के बारे में तुम भूल ही जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि अब तो मैं ये तलवार लेकर ही रहूंगा, और इतना कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर यान के इस पंच को वो गार्डियन भी अपने पंच से बड़े ही आसानी से रोक देती है। तो फिर अब यान कहने लगता है कि मैंने ये बात काफी समय पहले सुना था कि तियानबाई एकेडमी में काफी सारे पावरफुल लोग हैं और ये चीज आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, मगर अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारा खेल आज यहीं पर खत्म होता है। और इतना कहते ही वो अपने सॉर्ड को समन करता है और अपने कई सारे स्पिरिचुअल क्लोन्स बनाकर उस गार्डियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो फिर वो गार्डियन अपनी इटर्नल आई का इस्तेमाल करके उसकी असली बॉडी को ढूंढ लेती है और उसके सभी क्लोन्स के अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज करके उसकी असली बॉडी के अटैक को भी रोक देती है, जिस वजह से अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है जिसका नाम था डिवाइन 8 आर्म वज्रा। तो उसका सामना करने के लिए अब वो गार्डियन भी अपनी फायर स्पिरिट को समन करती है और उसके डिवाइन बीस्ट का नाम था फ्लेम ईगल। यान उस गार्डियन को हराने के लिए अपने बीस्ट के साथ फ्यूजन कर लेता है और अपने सभी हाथों में सॉर्ड्स को समन करता है। और बात करें गार्डियन की तो वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, वो उसके ऊपर अपने ईगल्स को अटैक करने के लिए भेजती है। तो ये देखकर यान अपने तलवारों को हटाकर एक शील्ड को समन करता है जिसकी वजह से वो सभी फ्लेम ईगल्स को रोकने में कामयाब हो गया था, और इसके बाद वो स्लाइसिंग विंड टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है। तो फिर गार्डियन अब अपने फ्लेम ईगल के फुल पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है, जिसके वजह से उसका स्पिरिचुअल बीस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ गार्डियन उसे हराने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जा रहा है। यहाँ पर तियानबाई एकेडमी में एक लेडी काफी सारे स्टूडेंट्स को बता रही होती है कि मैं तुम सबकी टीचर हूँ और मेरा नाम लू है। मैंने काफी सालों पहले वू डाओ सेक्ट के यान सेंग जाओ को हराया था, जिस वजह से महाराजा ने इस जगह पर हमारी एकेडमी को ट्रेनिंग करने की परमिशन दी है। दोस्तों, इनके इस बात से पता चलता है कि तभी हमें जो फाइट दिखाई जा रही थी उसमें जो गार्डियन थी वो यही थी। यहाँ पर वो सभी से कहती है कि आप में से हर कोई यहाँ पर हार्ड वर्क से अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाकर एक पावरफुल
पावरफुल स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बन सकता है और एक दिन आप में से कोई इस जगह का मास्टर भी बन सकता है। और इसके लिए मैं आप सभी का पूरा सपोर्ट करूंगी और आपकी ट्रेनिंग और कल्टीवेशन में पूरी मदद करूंगी। और जैसा कि आप सभी देख ही सकते हो कि मेरे पीछे वो लेजेंडरी डिवाइन सॉर्ड है जो कि यहाँ पर सदियों से मौजूद है। और आप में से काफी सारे लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ पर जो तलवार है उसे निकालने का हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार चांस मिलता है, मगर उस समय आपकी उम्र 16 साल की होनी चाहिए। अब उनकी ये बातें सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि मास्टर क्या मुझे भी एक चांस मिलेगा? दोस्तों यही लड़का हमारे इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसका नाम शी ली है। टीचर उसके जवाब में उसे बताती है कि इस तलवार को निकालने का चांस हर एक इंसान को मिलता है, चाहे वो कितना भी ज्यादा नालायक क्यों ना हो, बस उसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। तो शी ली काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि मेरी उम्र तो 16 साल ही है, तो फिर क्या मैं इसे अभी ट्राई कर सकता हूँ? अब उसकी ये बात सुनकर मास्टर उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो? जिस पर शी ली कहता है कि मुझे कभी ना कभी तो ये करना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी जिसमें कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और अगर आज मैं इस तलवार को निकाल नहीं पाया तो फिर मैं हार मान जाऊंगा और समझ जाऊंगा कि मुझे और कल्टीवेशन करने की जरूरत है। इससे मुझे कल्टीवेशन करने में आगे और ज्यादा मदद मिलेगी, मगर उससे मैं सॉर्ड गॉड तो नहीं मगर कम से कम आपकी तरह इस जगह का मास्टर जरूर बन जाऊंगा। शी ली की आंखों में इतना ज्यादा एम्बिशन देखकर मास्टर लू काफी ज्यादा खुश होती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और उसके लिए क्लैपिंग भी करती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर की आग ने मेरा दिल छू लिया, तुम जाओ और अपना लक ट्राई करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी। तो फिर शी लिंग अब आगे बढ़कर उस तलवार को निकालने के लिए जाने लगता है। डिवाइन सॉर्ड को देखकर वो सोचने लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहता हूँ ताकि कोई भी मुझे आगे बुली ना कर सके। अगर आज मैं इस टेस्ट में फेल भी हो जाता हूँ तो फिर भी मेरे अंदर की आग नहीं बुझने वाली। और फिर जैसे ही वो डिवाइन सॉर्ड को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, उस सॉर्ड में से एक एनर्जी निकलकर शी लिंग के बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे अपने मन के अंदर सॉर्ड गॉड की परछाई दिखाई देने लगती है। लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका सर भी काफी ज्यादा घूम रहा था, मगर फिर वो कंसंट्रेट करके जैसे ही उस सॉर्ड को पकड़ने वाला था, वहाँ पर एक पर्सन आकर उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। इस बंदे का नाम है ली जियांगची। यहाँ पर वो कहता है कि ये क्लास 13 के ट्रैश स्टूडेंट की हिम्मत इतनी कब से हो गई कि वो यहाँ पर आकर डिवाइन सॉर्ड को छूने की कोशिश कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया और अब ये जीनियस इस तलवार को निकालकर अपना बनाने वाला है। अब उसको यहाँ पर देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मास्टर लू से कहती है कि ली जियांगची, अगर तुम ये सॉर्ड बाहर निकालना चाहते हो तो फिर इज्जत से आकर यहाँ पर ये तलवार निकालो। तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया है कि तुम यहाँ पर आकर दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करो और उन्हें इंसल्ट करो। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट अपने क्लासमेट से पूछती है कि आखिर ये ली जियांगची कौन है, जिसके जवाब में उसका साथी बताता है कि ली जियांगची ली फैमिली का सेकंड सन है और इसके फादर तियानबाई सिटी के सबसे अमीर आदमी है। और इस साल ये बंदा 3 जीनियस स्टूडेंट को हराकर एडवांस फैंटम मिरर रेल में पहुंचा है। अकेडमी में सभी लोगों का कहना है कि इस बंदे के अंदर सॉर्ड टेक्निक की असली स्पिरिट है और इधर वो उन सभी की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और फिर कहता है कि मुझे तुम लोगों के हौसला अफजाई का कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी आज इस तलवार को अपना बनाने का सोच लिया है। और इतना कहते ही वो डिवाइन सॉर्ड को पकड़ लेता है और बोलता है कि सॉर्ड गॉड का डिवाइन सॉर्ड अब मेरा होने वाला है। मगर वो तो इस तलवार को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तो फिर वो अपने एल्फ जिंगयांग सॉर्ड को समन करता है और उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिवाइन सॉर्ड को निकालने में असफल हो जाता है। और क्योंकि ये चीज वहाँ पर सभी लोग देख रहे थे, इसलिए उसे खुद में बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होने लगता है और फिर सभी को घूमकर कहने लगता है कि तुम सब तो वैसे भी गार्बेज हो, इसलिए मुझे जज करने की कोशिश मत करना और आज के लिए बस बहुत हुआ, तुम में से अब कोई भी इस तलवार को नहीं छू सकता। तो फिर मास्टर लू अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर बात करें शी लिंग की तो वो वहीं पर खड़ा था और उसकी नजरें सीधा उस डिवाइन सॉर्ड पर गड़ी हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज में कंटिन्यू करूं तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स और 500 कमेंट्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।